अस्सलाम वालेकुम। रग न्यूज़ से अहम खबरों के साथ मैं हूं अकमल अशरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न सैयद गुलजार हुसैन की ज़ेर सदारत गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात चैम्बर और इंतजामिया अफसरान की मीटिंग। गुजरांवाला में इंडस्ट्रियल जोन का बनने का फैसला। ज़िले इंतजामिया तीनों चैम्बर्स की मुशावरत से अराजी का इंतखाब करेगी। इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा रग न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर सैयद गुलजार शहनशाह की ज़ेर सदारत गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात चैम्बर और इंतजामी अफसरों की मीटिंग में गुजरांवाला से एक्सपोर्ट में इजाफा, रोज़गार के मौके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और दीगर प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में गुजरांवाला चैम्बर के सदर उमर अशरफ मुगल ने जब तक बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियाँ और नई इंडस्ट्री के लिए सस्ती ज़मीन और बिजली सुई गैस में रिलीफ नहीं दिया जाएगा, एज ऑफ डूइंग बिजनेस मुमकिन ही नहीं। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल वन विंडो ऑपरेशन के तहत हल हों। नई इंडस्ट्री के लिए सुंदर इंडस्ट्रियल जोन की तर्ज पर गुजरांवाला में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया जाए, जिसमें सस्ते प्लाट्स की फराहमी हो ताकि नए सनती यूनिट्स कायम हों और लोगों को बासानी रोज़गार मिले। उन्होंने कहा कि इस गोल्डन ट्राई एंगल के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। इस मनसूबे के लिए तीनों चैम्बर्स के बामी मुशावरत से इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कैपको अफसरान ने सारिफिन को आखिरी तारीख पर बिल भिजवा दिए। बेशतर शहरी जुर्माना समेत बिल जमा करवाने पर मजबूर, 22 तारीख में तोसी के लिए दफातर के चक्कर काटने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसील जाते हैं नुमाइंदा रग न्यूज़ इनामुल्ला बिंडर से। जी इनाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गैपो अफसरान ने रिकवरी हदफ पूरा करने के लिए सार्फिन को माहाना बिल की अदायगी की आखिरी तारीख पर बिल इरसाल कर दिए। बेशतर शहरी जुर्माने समेत बिल अदा करने पर मजबूर हैं, जबकि बाद सार्फिन तारीख में तोसीह के लिए आला अफसरान के दफातर के चक्कर काटते रहे। गैपो सब डिवीज़न लद्देवाला वड़ैच ने हज़ारों सार्फिन को बिल जमा होने की आखिरी तारीख को बिल भेजे, जिस पर सार्फिन परेशान हो गए। एक्सियन और एसडीओ एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। गैपको सब डिवीज़न लद्देवाला वड़ैच ने कोट इसाक, लद्देवाला और गिद्दोनवा के सार्फिन को बिल जमा होने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर को बिल भेजे। सार्फिन एसडीओ के खिलाफ फट पड़े और उनका कहना है कि हम चंद घंटों में हजारों रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया इनामुल्ला बिंडर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के तुलबा और तलबात ने जेल चौक बला करके 8 घंटे तक इत्तेजाजी धरना दिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफुल्ला अनवर चब्बा और डीपीओ उमर फारूक सलामत से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा रग न्यूज़ उमैर भट्ट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालबात ने जेल चौक बुला करके 8 घंटे तक एहतजाजी धरना दिया। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को दरपेश मसाइल से आगाह किया। तलबा ने मेडिकल कॉलेज को खुद मुख्तार अदारा बनाने, प्रिंसिपल को मुकम्मल अख्तियार देने, पीएमसी के मुकम्मल पेज की रजिस्ट्रेशन, कॉलेज को नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने, हॉस्टल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात उठाने और फीस पब्लिक सेक्टर के दूसरे मेडिकल कॉलेजों के बराबर करने का मुतालबा किया। तलबा ने इंतजामिया को 15 दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि मुतालबात पूरे न हुए तो धरना देकर पूरे गुजरात को बंद करेंगे और मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। जी बहुत शुक्रिया उमैर भट्ट, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। म्यूनसिपल कमेटी डस्का के इंदराज पैदाइशों अमवात ब्रांच के इंचार्ज के हाथों 27 शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते हैं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। शहरियों की दुहाई मुतलका हुकाम ख्वा खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। तफसील जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा रग न्यूज़ हाफिज मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, आका कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी डस्का के अंदराज पैदाइशी और मवाद का अंदराज ख्वाब बन गया। शहरियों ने ब्रांच के इंचार्ज नसीम के खिलाफ म्यूनसिपल लाइब्रेरी के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि हमें जानबूझकर ख्वार किया जा रहा है। पैदाइश और मवाद की फाइलें मुकम्मल होने के बावजूद सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते। कई हफ्ते दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां बदतमीज़ी की जाती है। शहरियों ने बताया इस बारे में सीओ म्यूनसिपल कमेटी डस्का को भी शिकायत कर चुके हैं,
لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جی بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گیپکو کی نجکاری اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران کے خلاف وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ اور ریلیجین چیئرمین ولی رحمان خان کی قیادت میں ہونے والا احتجاج میں سیالکوٹ، گجرات، ظفروال، حافظ آباد، منڈی بہاولدین سے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں نمائندہ رقص نیوز منیب بٹ سے۔ جی منیب، آگاہ کیجیے گا مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، گیپکو کی نجکاری اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران کے خلاف وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی نکالی گئی جس میں سیالکوٹ، گجرات، ظفروال، حافظ آباد، منڈی بہاولدین سے عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریلی لیبر ہال سے شروع ہو کر گیپکو ہیڈ کوارٹر تک گئی اور لاری اڈا جی ٹی روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے حکومت اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ گیپکو سمیت دیگر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں۔ گیپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں پرائیویٹ افراد کو شامل کرنا بھی لمحہ فکریہ ہے، جنہیں ہٹا کر ریٹائر اور اچھے کردار کے حامل افراد کو ممبر بنایا جائے۔ اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ جی بہت شکریہ منیب بٹ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کرونا وبا کے باعث یونان پلٹ 200 پاکستانی شہریوں کو واپسی کی اجازت نہ مل سکی۔ سیالکوٹ بائی پاس روڈ پر یونان پلیٹ اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان، اوورسیز کمیشن اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رقص نیوز فخر نوید سے۔ جی فخر، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کرونا وائرس کے باعث گجرانوالہ کے 200 یونان پلٹ شہریوں کو واپس جانے کی اجازت نہ مل سکی، جس پر سیالکوٹ بائی پاس روڈ پر یونان پلٹ اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ روزگار کے سلسلہ میں یونان منتقل ہوئے تھے اور 15 سے 20 سال تک یونان کے رہائشی ہونے کے کاغذات بھی مکمل کر لیے تھے، لیکن کرونا وائرس کے باعث انہیں واپس پاکستان آنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے واپس جانے کے لیے متعدد بار رابطے کیے اور اوورسیز کمیشن کو بھی مطلع کیا، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کے لیے رہنمائی نہیں ہوئی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم عمران خان، اوورسیز کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال گجرانوالہ میں نئے تعمیر ہونے والے آپریشن تھیٹر کمپلیکس کی عمارت مکمل ہوگی۔ پہلے آپریشن تھیٹر کو فعال کر دیا گیا۔ مقامی شہریوں کا اظہار تشر، شہریوں کا کہنا ہے کہ اب ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آپریشن کے لیے لمبی تاخیروں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں نمائندہ رقص نیوز نعیم گجر سے۔ جی نعیم، بتائیے گا ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال گجرانوالہ میں نئے آپریشن تھیٹر کے قیام پر شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں نئے تعمیر ہونے والے آپریشن تھیٹر کمپلیکس کی عمارت مکمل ہو گئی، جبکہ پہلے آپریشن تھیٹر کو فعال کر دیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل خالد عزیز لو نے اپنی مدد آپ کے تحت سول ہسپتال آپریشن تھیٹر کمپلیکس کی تعمیر کروائی، جس پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے آپریشن تھیٹر کا قیام خوش آئندہ ہے۔ اس سے اب مریضوں کو آپریشن کروانے کے لیے لمبی تاریخوں اور سفارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ نعیم گجر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مقامی نمائندوں اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث ڈسکا وزیر آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ سڑک پر پڑے پتھر اور مٹی سے اٹھنے والی گرد و غبار حادثات کا سبب بننے لگی۔ راہی گروں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں نمائندہ رقص نیوز ارسلان احمد سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ڈسکا وزیر آباد روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کے درمیان گہرے گڑھوں کی وجہ سے گاڑیاں تباہ ہونے لگی۔ ٹرانسپورٹ نے اس روڈ پر مسافر گاڑی بند کر دی، جس کے باعث سینکڑوں مزدور طلبہ کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کو گاڑیوں کا کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس حلقے سے کامیاب ہونے والے سیاسی نمائندوں نے آنکھیں بند کر لی۔ محکمہ ہائی وے کا عمل اس روڈ پر پتھر یا مٹی ڈال کر گھروں کو اوپر کر کے ڈک ٹپا پالیسی پر عمل کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے پتھر بکھر جاتے ہیں۔ علاقائی مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسکا وزیر آباد روڈ کے رہائشی کے ساتھ ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ختم کر کے سڑک کے فوراً تعمیل کی جائے۔ جی بہت شکریہ ارسلان احمد ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे से कबल ही हुक्मरानों की नींदें हराम होगी। पीडीएम का गुजरांवाला में जलसा हुक्मरानों के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ राणा हमजा से। जी राणा हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हैदरी रोड और गुलजार कॉलोनी में जलसा की तैयारियों के सिलसिला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली खुर्रम दस्तगीर खान, आबद रजा कोटला, सलमान खालिद भट्ट, MPA हाजी वकार अहमद चीमा ने कहा कि गुजरांवाला की आवाम ने वोट चोरों का भरपूर मुकाबला किया और अब आटा और चीनी चोरों को भी इक़्तिदार से भगाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कायदे अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना इलाज करवाए बगैर किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। अपोजिशन क़यादत के खिलाफ मुकदमात हुकूमत मुखालिफ तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकते। मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम लीगी शेर मियां नवाज शरीफ का बयानिया घर घर पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राणा हमजा, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला में पिंडी बाईपास के करीब वाक़या स्टील मिल्स में आतिशज़दगी से लाखों का सामान जलकर खाकसार हो गया। रेस्क्यू की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ आसिम खान से। जी आसिम, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? आज बिल्कुल पिंडी बाईपास के करीब वाक़या मुकास स्टील मिल्स में सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई, जिसने देखते ही देखते मिल्स के बहुत बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इतला पर रेस्क्यू की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम का कहना था कि आग लगने से मिल्स में बड़े लाखों रुपए के तैयार सामान जल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में कोरोना टेस्ट की लेबॉर्ट्री होने के बावजूद सैंपलिंग के लिए शहरियों को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस गुजरांवाला रेफर किया जाने लगा। मरीज ख्वार होने लगे। मुतासिरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा सेहत गुजरांवाला हकाम की तरफ से वजीराबाद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री सहूलियत देने का ऐलान किया गया, जबकि हस्पताल में मौजूद इस मकसद के लिए आने वाले अफराद को गुजरांवाला भिजवा दिया जाता है, जिससे शहरी बिलखसूस तलबा व तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक हस्पताल में मौजूद अमला की जानब से अदम तामन पर मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। हस्पताल मुलाजमीन की जानब से मरीज़ों को ये कहकर गुजरांवाला मुंतकिल कर देते हैं कि यहाँ कोरोना तशखीस की सहूलत मैसर नहीं। दूसरी जानब शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।